हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैं आज आपको एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर से सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर इसमें हम कितना का सॉल्यूशन कराएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 का, क्योंकि मैं इसके पिछले वीडियो में बेसिक कंसेप्ट और 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरह से करा चुका हूं। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे। अब आपके पास बुक होगा, उसमें आप देखिएगा कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पार्टी लगाना चाहती है। मतलब एक ठेकेदार है और बच्चों को खेलने के लिए क्या 2 प्रकार से फिसलन पार्टी लगाता है। मतलब बच्चों को फिसलने के लिए, जैसे यहाँ पे बच्चा बैठता है फिसलता है, उस तरह से 2 प्रकार के फिसलन पार्टी लगवाना चाहता है। एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पार्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब देखिए, एक तो कैसा फिसल पार्टी बनाना चाहता है जिसका ऊंचाई कितना है, तो 1.5 मीटर का है। ठीक है, ये फिसल पार्टी, यहाँ से ये बच्चा यहाँ पे बैठेगा, यहाँ से फिसल के आएगा, तो ये हो गया फिसलन पार्टी की लंबाई। फिसलन पार्टी, तो ये 1.5 मीटर ऊंचाई के शिखर पर ये फिसलन पार्टी लगाया है ना, फिसलन पार्टी। इसको हम क्या बोलेंगे जी, तो फिसलन पट्टी, ये है फिसलन पट्टी। ठीक है, ये है फिसलन पट्टी, जिस पे बैठ के बच्चा फिसलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और बोल रहा है ये भूमि के साथ कितना का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री। ये भूमि के साथ कितना का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री। ये तो पता चल गया हमको। और फिर बोला जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई का, मतलब अगर इससे ज्यादा का होगा तो इसके लिए बच्चे के लिए क्या बनाया गया है, थोड़ा बड़ा बनाया गया है। इसका ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई दोस्तों दिया गया है, इसका 3 मीटर ऊंचाई का। ये 3 मीटर का है, ये 1.5 मीटर का है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, तो फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी, ये है फिसलन पट्टी, यहां से बच्चा बैठ कर फिसलेगा। तो ये 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चे इस पे फिसलेंगे और इसे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस पे बैठ के फिसलेंगे। ठीक है, और इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना का कोण बनाया, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, 60 डिग्री का कोण बनाया। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी कि इस फिसलन पट्टी की लंबाई और इसके लंबाई निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो हम इसको ABC मान के चलते हैं। ठीक है, और इसको हम PQR मान के चलते हैं। ठीक है, समझ गए। हाँ, तो ये तो आप समझ गए। अब देखिए इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, तो हम लिख देंगे कि मान लिया कि 5 वर्ष से कम उम्र, ठीक है ना, कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या है, आपका देखिए AC फिसलन पार्टी है। क्या है, AC फिसलन पट्टी है। ठीक है, ये तो पता चल गया। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या है फिसलन पट्टी, यहाँ पे AC मान लिया। और इसमें आपका देखिए AB की ऊंचाई, यहाँ पे AB बराबर कितना है, तो AB बराबर कितना है जी, तो 1.5 मीटर। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 1.5 मीटर है ना। और तथा 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए क्या आपका हमने बनाया यहाँ पे PR क्या है, फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी है। यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितना है, PQ की, तो 3 मीटर है। तो अब क्या करना है दोस्तों, तो ये तो हमने पता चल गया। अब हमको इसका फिसलन पार्टी AC निकालना है, इसमें आपका PQ निकालना है, प्रत्येक फिसलन पार्टी की लंबाई निकालना है ना, तो बस।
तो पहले आप छोटे वाला त्रिभुज ले लीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं। तो ए बी सी में दोस्तों क्या निकाला, ये फिसल पार्टी की लंबाई निकाला यानी एसी की लंबाई निकाला। तो देखिए ये लंब बटे कर्ण यानी कि साइन थीटा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, साइन थीटा के स्थान पे क्या भरना है दोस्तों, तो आपको 30 डिग्री भरना है। और इसमें लंब क्या है, लंब आपका ए बी और कर्ण क्या है आपका ए सी। तो लंब बटे कर्ण, तो इस साइन 30 का मान 1/2 होता है और ए बी का मान कितना दिया है 1.5 मीटर और ये ए सी का मान, ए सी छोड़ दीजिए, ये तो फिसल पार्टी की लंबाई है। तो एक में ए सी से तो ए सी हो जाएगा और 1.5 दूना कितना हो जाएगा जी 3 मीटर हो जाएगा ना। हाँ, तो 1.5 दूना कितना हो गया दोस्तों, तो 3 मीटर हो जाएगा। अब ये तो पता चल गया हमको, यानी कि देखिए ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पार्टी की लंबाई पता चल गया हमको, कितना आया 3 मीटर। अब किसका निकालेंगे दोस्तों, तो ये वाला। अब 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए हम निकालेंगे कितना होगा। तो असल इसको आप चाहेंगे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम इसका निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एसी का मान हमको पता चल गया, यानी 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए फिसल पार्टी की लंबाई पता चल गया ना 3 मीटर है ये। अब चलिए इसका निकालना है, तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे हमने क्या किया है कि मान लिया कि एसी जो है फिसल पार्टी जो है ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है और जिसका ये जो है आपका ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर है। और 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के लिए फिसल पार्टी पीआर है, जिसमें आपका ये पीआर फिसल पार्टी है और पीक्यू क्या है आपका, ये इसका ऊंचाई हो गया। और इसलिए हमने इसका फिसल पार्टी की लंबाई निकालना है, तो हम एबीसी समकोण त्रिभुज लेंगे। तो इसमें हम साइन थीटा के स्थान पर 30 ले लेंगे, तो एबी बटे क्या हो जाएगा एसी, ठीक है। तो एबी बटे एसी, क्योंकि ये लंब है दिया है, ये कर्ण निकालना है, तो लंब बटे कर्ण। तो आपका 30 का मान कितना होता है 1/2 साइन 30 का, और एबी का मान कितना है 1.5 दिया है और एसी का मान निकालना है। तो एसी में 1 या 2 में 1.5 में 2 से तो 1.5 दूना 3 होता है, यानी 3 मीटर आ गया एसी का मान, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर। तो ये तो पता चल गया ये एसी। अब चलिए हम निकालते हैं, कौन सा निकालते हैं दोस्तों, तो अब इसके लेंगे, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो PQR त्रिभुज PQR। PQR में क्या करिएगा दोस्तों, तो आप उसी तरह से देखिए ये लंब ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा साइन थीटा। थीटा के स्थान पे क्या है 60 डिग्री है, तो लंब क्या है जी PQ और फिसल पार्टी यानी क्या है कर्ण क्या है PR, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। अब देखिए PQ का मान कितना दिया है 3 मीटर और PR का मान नहीं पता है, इसको छोड़ दीजिए, ये तो फिसल पार्टी है। अब इसको देखिए तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो √3 में आप इस PR से करिएगा तो √3 PR और 3 गुना कितना हो जाएगा 6। अब इसको आप क्या करेंगे, ये उधर जाएगा तो 6/√3। अब इसको हर के पद में कर्ण कर लीजिए। हर के पद में कर्ण कैसे होता है, तो ये देखिए 6 है ना, नीचे √3 है ना, तो √3 से एक बार नीचे गुना एक बार ऊपर गुना होता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा इसका, तो 6√3/3, ठीक है। इसको हम ये एसी का मान पता रखिएगा, एसी का मान कितना आया है मेरा, तो ये आया है कितना आया था 3 मीटर, ठीक है, ये पता रखिए, ये पता चल गया। अब इसको काटेंगे 2 बार में तो 3 दूना 6 होता है, यानी कि 2 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 2√3 मीटर हो जाएगा। ये PR की लंबाई निकल गया ना कितना 2√3 मीटर। तो बस अब ये बन गया। अब इसको अतः में लिख देना है, क्या लिखना है देखिए, इसको मिटाता हूँ, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। इसे हमने क्या किया, इसमें हमने ये त्रिभुज ले लिया, इसमें 60 भर दिया थीटा के स्थान पे, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है 3, तो 3 रख दिया, कर्ण क्या है PR, तो PR छोड़ दिया, साइन 60 का मान √3/2 होता है, PR में √3 से √3 PR और 3 गुना 6 हो गया। अब इसको ये देखिए बटा में चला गया, तो बटा में रूट में नहीं छोड़ते हैं, इसको हर के पद में कर्ण, तो जितना दिया है ना उतना ही से नीचे ऊपर गुना कर दिया, तो √3 में 6 से तो √6√3 और √3 में √3 तो 3 हो जाता है, रूट खत्म, तो 3 गुना 6 2 हो गया, 2√3 हो गया, ठीक है। तो 2√3 मीटर आ गया है अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए, है ना। PR के मान पता चल गया हमको 2√3 मीटर, ठीक है। अब चलिए अतः लिख देंगे, अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए फिसलन पार्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी
की लंबाई क्या हो गया दोस्तों, AC का मान कितना आ गया, तो आपका आ गया है 3 मीटर। ये आ गया आंसर, एक ठो आ गया ना 3 मीटर, ये हमको पता चल गया। अब देखिए, तथा 5 वर्ष से ज्यादा, चाहे अधिक लिख सकते हैं चाहे ज्यादा, चाहे अधिक नहीं लिख देता हूं, अधिक उम्र के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसको हम लंबाई क्या माने, PR माने है ना, लंबाई क्या माने है, तो PR माने है, कितना निकाले हैं, तो 2√3 मीटर। तो एक ये आंसर, एक ये आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसानी तरीके से आपको बताने का प्रयास किया हूँ। चलिए अभी नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए सॉल्यूशन करते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। उसी तरह से तो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितना है, 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए कि यहाँ एक भूमि के बिंदु हो गया से मीनार के पाद बिंदु से, कोई मीनार है, मान लीजिए यहाँ पे ये मीनार है, ये मीनार के ये पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये क्या है, ये 30 मीटर की दूरी पर है दोस्तों, ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये शिखर है ना मीनार की, इसका उन्नयन कोण बना रहा है इस बिंदु के साथ 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री बना रहा है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बिल्कुल बहुत ही आसान है। ये ऊंचाई, इसको हम मीनार की ऊंचाई को हम h मान के चलते हैं कि ये h मीटर का है, ठीक है ना। इसको A, इसको B, इसको C मान के चलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, तो इसमें आपको क्या निकालना है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, सिंपल। तो आपका ये लंब निकालना है, ये आधार दिया है। लंब आधार किसमें होता है, तो tan में, लंब बटे आधार tan थीटा, याद रखिएगा। तो बस इसको लिख लीजिए कि माना कि, क्या मान लिया कि AB क्या है, एक मीनार है, AB बराबर h मीटर ऊंचाई का एक क्या है, तो मीनार मान लिया, ठीक है, ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार हो गया। अब आपको क्या यही तो निकालना है दोस्तों ना। ये BC क्या दिया है आपका दोस्तों, BC बराबर 30 मीटर ये दिया है, ठीक है ना। ये तो आपको पता है कि यहाँ BC कितना है, तो आपको ये तो निकालना है ना। तो इसलिए हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं दोस्तों, समकोण त्रिभुज का क्या ले लेंगे, ABC में। तो ABC में लीजिएगा दोस्तों, तो देखिए ये लंब आधार किसमें होता है, tan थीटा। तो थीटा के स्थान पे क्या लेना है, 30 डिग्री। AB ये क्या है, लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो गया AB और आधार क्या हो गया BC। तो AB बटे BC, लंब बटे आधार tan थीटा। अब tan 30 का मान 1/√3 होता है, आपको पता होगा। सार नहीं मानते एकदम याद रखना पड़ेगा, नहीं तो सवाल आपसे नहीं बन सकता है। AB का मान h भरे हैं, BC का मान 30 भर दीजिए। अब तिरछा तिरछी तक गुना करने आता होगा ना, कैसे गुना करते हैं दोस्तों, तो देखिए आपका h में √3 से तो 3√3h, और 30 में 1 से तो 30 हो गया। अब h रहने दीजिए, 30 क्या हो गया, ये √3 बटा में चला गया, जो सटा है सो बटा में चला गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो हर के पढ़ में कॉलम √3 से नीचे गुना, √3 से ऊपर गुना कर लेते हैं। अब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 30√3 अब बाटा में हो गया 3, 10 से कट जाएगा, 10 बार में कट गया, तो क्या आ गया जी दोस्तों, तो 10√3 मीटर ये आ गया। तो आपका क्या निकालना था, तो मीनार की ऊंचाई निकालना था ना। तो आपको क्या करना है, अतः लिख दीजिए कि अतः मीनार की ऊंचाई क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई कितना आया जी, तो आया 10√3 मीटर। यही इसका राइट आंसर। सिंपल, बहुत ही आसान है, केवल आप समझने का प्रयास करेंगे, इसको बार बार बनाएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन 5 नंबर का प्रत्यक्ष पूछा जाता है, इस बार भी पूछेगा, इसको गौर से देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं केवल 2 ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। इसी तरह से
पार्ट बाय पार्ट करके इसका मैं सोल्व करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलते रहे और ताकि आपके लिए मैं वीडियो इस तरह से लाते रहूं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।